मौजूद है बख्शी तालाब में, जहाँ पे आज एयरफोर्स के कुछ पूर्व सैनिकों द्वारा यात्रा का आयोजन किया गया। हमारे साथ बात करने के लिए इस संस्था के प्रदेश अध्यक्ष अजमेर बहादुर जी हैं। आइए उनसे जानते हैं क्या कुछ खास है इस तिरंगा यात्रा के बारे में। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। सर, क्या कहना चाहेंगे इस यात्रा के बारे में? मैं फ्लाइंग ऑफिसर अजमेर बहादुर सिंह, सेवानिवृत्त, उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक संस्था का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और देखिए, जैसा कि आप ये पूरा देश जानता है और आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि 22 अप्रैल को जो नृशंस हत्याकांड आतंकवादियों द्वारा पहलगाम में किया गया, जिसमें हमारे देश के 26 नागरिकों की नृशंस हत्या की गई, उसके बदले में हमारे देश की जो लीडरशिप है उसने ये संकल्प लिया था कि हम आतंकवादियों को तो नेस्तनाबूद करेंगे ही, और साथ ही आतंकवाद को पालने वालों को भी ऐसा सबक सिखाएंगे जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की होगी। उसी के तहत ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया गया, उसमें भारतीय सेनाओं ने वहां के 9 उन ठिकानों को नेस्तनाबूद किया जहां पर आतंकवाद की ट्रेनिंग की जाती थी और आतंकवाद कैंप थे। इसके जो है विरोध में पाकिस्तान ने उस हमले को आतंकवाद पर न हमला समझकर अपने ऊपर हमला माना और प्रतिकार में उन्होंने ड्रोन और मिसाइलों से हमारे ऊपर अटैक करना शुरू किया, जिसका भारतीय वायुसेना ने और भारतीय सेनाओं ने, जो हमारे यहाँ का रक्षा कवच था, उसके द्वारा उनके सभी हमलों को नाकाम किया। और न केवल उनके हमलों को नाकाम किया, बल्कि अपने तरफ से सटीक हमले करते हुए उनके 11 सैन्य ठिकानों को भी नेस्तनाबूद किया। तो इसी शौर्य और पराक्रम के सम्मान में ये आज तिरंगा यात्रा देश भर में निकाली जा रही है। आज यहाँ पर पूर्व सैनिक संयुक्त संस्था के जितने भी पूर्व सैनिक साथी हैं, उन्होंने भी बख्शी के तालाब में ये भव्य शौर्य तिरंगा यात्रा निकाली। बिल्कुल सर, आपसे ये जानना चाहेंगे खास के बात कि जहाँ देश भर में शुरुआत में ही तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया था पूरे देश भर में ही, तो आपको इतनी देर क्यों हुई? देखिए, बात यह है कि ये अभी भी ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह से उस पर पूर्ण विराम नहीं लगा है और हमारे देश की सेनाएं आज भी मुस्तैद हैं, और न केवल मुस्तैद हैं, वो हर उस मौके के इंतजार में है कि अगली हिमाकत अगर पाकिस्तान करता है तो उसका नाम इस नामो निशान मिट जाएगा, ये जो उसका पूरा भूगोल और इतिहास जो है वो मिट जाएगा। इस वजह से हम लोगों ने एक बड़े ही धैर्यपूर्वक और बड़ी ही जो है एक निष्ठापूर्वक और बड़ी शालीनता से, बड़ी ही उससे हमने यह तिरंगा यात्रा आज भव्यता से निकाली है। और जिस प्रकार का डिसिप्लिन हमारी आज की तिरंगा यात्रा में दिखा है, वो सेनाओं के डिसिप्लिन को परिलक्षित कर रहा था। आपका मानना क्या है कि ये जो मतलब धर पूछ के मारा गया है, तो क्या ये कोई साजिश थी या मतलब सच में ऐसा कुछ है? क्योंकि हमारे देश में तो ऐसा नहीं लगता है, तो आप क्या मानते हैं? नहीं, बिल्कुल साजिश थी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये पूरी तरह से साजिश थी। ये ऐसी साजिश थी कि एक तो हमारे निर्दोष नागरिकों की हत्या की, साथ ही धर्म पूछकर मार करके और देश में उस तरह का विभाजन करने की कोशिश की गई कि जिससे धार्मिक उन्माद बढ़े और लोग आपस में टकराएं और गृहयुद्ध जैसी नौबत आ जाए। लेकिन हमारे देश के लोग इस बात को समझते हैं और हमारे देश की लीडरशिप भी इस बात को समझती थी, इसलिए वही सटीक जवाब देने का प्रयास किया गया जिसकी जरूरत थी। सर, आज की इस यात्रा में कहाँ से लोग पधारे थे और कहाँ क्षेत्रीय लोग थे या कुछ और बाहर के भी लोग थे? देखिए, आज की यात्रा में ज्यादातर लोग बख्शी का तालाब के आसपास के रहने वाले लोग थे, लेकिन लखनऊ के विभिन्न जगहों से, जैसे कि सीमा सिटी और तेलीबाग साइड से और गोमती नगर से और इधर आपके बुद्धेश्वर चौराहे की तरफ से भी लोग आकर के और इस हमारी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए थे। लगभग कितनी संख्या में आज लोग उपस्थित थे? आज की तिरंगा यात्रा में कुल मिलाकर शुरू से अंत तक शामिल होने वाले लोगों की संख्या 500 से अधिक थी। हमारे साथ यहाँ पर बात करने के लिए जो इस संस्था के जिला अध्यक्ष हैं अजय कुमार श्रीवास्तव की पूरी उपस्थित है, उनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या कहना है तिरंगा यात्रा को लेकर के। जी अजय जी, क्या कहना चाहेंगे? तिरंगा यात्रा हमारे सैनिकों के लिए और सैनिकों के पराक्रम और शौर्य को हम नमन करते हैं। उनके सैनिकों के सम्मान के लिए हमने तिरंगा यात्रा का आयोजन किया और इस भव्य तिरंगा यात्रा में लगभग यहाँ के और आसपास के क्षेत्र के करीब 500 लोग शामिल हुए। और यह जो भव्य तिरंगा यात्रा थी, हमारे एयरपोर्ट स्टेशन बख्शी का तालाब रोड पीपल के पेड़ के पास से निकल करके ये सीतापुर रोड में चंद्रिका देवी रोड से वापस आ करके बड़ी बाजार तक इसका आयोजन रखा गया था, जिसमें कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने बहुत ही जोशपूर्ण तरीके से लीडरशिप दिखाई
और सभी लोगों को एकत्रित करके वहाँ तक पहुँचा करके उन्होंने खूब बड़ा अपना उद्बोधन दिया। इसके लिए हम देश के लिए धन्यवाद। क्योंकि सर हमें यहाँ पर देखने को मिला हमें कि आपके साथ व्रत के साथ बच्चे भी थे, नौजवान भी थे और काफ़ी लोगों ने अपनी सहभागिता करी इस यात्रा में। सर कैसे देखते हैं इस चीज़ को और क्या कहना चाहेंगे इस पर, क्योंकि आजकल युवा पीढ़ी जो है वो बहुत कहीं ना कहीं छूट रही है इस सब चीज़ों से, और आपके यहाँ मुझे युवा भी दिखे और व्रत भी दिखे और व्रतों ने खूब मतलब बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया। तो सर कैसे देखते हैं इसको? देखिए, हमारे यहाँ बहुत पूर्व सैनिकों की संख्या बहुत ज़्यादा है बख्शी के तालाब में, एयरफोर्स स्टेशन होने की वजह से। और यहाँ हम पूर्व सैनिक संयुक्त संस्था की ओर से बहुत सारे ऐसे आयोजन करते रहते हैं जिससे यहाँ की युवा पीढ़ी में भी और यहाँ की जनता में भी वो जोश हमेशा बना रहता है कि हम एक सैनिक परिवार से हैं और पूर्व सैनिक हैं। इसी वजह से इतनी भव्य यात्रा इसमें से हमारे यहाँ से निकल करके सामने आई। एक सवाल करना चाहूँगा आपसे थोड़ा सा हट करके, सर क्या लगता है आपको AI का युग आ गया है और आजकल किताबें कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी भूलती जा रही है और मोबाइल में इतना घुस चुकी है, तो आप कैसे देखते हैं कि मतलब मोबाइल अच्छा भी है बुरा भी, तो आपकी नॉलेज में क्या है, बच्चों को कैसे मतलब सेफ्टी काम करना चाहिए और कैसे कैसे मतलब सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, डिजिटल युग का ज़माना है और यह डिजिटल युग देखिए तो प्रगति के लिए बहुत ही अत्यावश्यक भी है और हमारे देश की प्रगति में बहुत बड़ा स्थान है इसका। लेकिन कुछ कमियों की वजह से जिसका हम दुरुपयोग करते हैं, अगर किसी भी चीज़ का हम दुरुपयोग करने लगेंगे तो हमको उसका परिणाम बहुत बुरा मिलता है। और अगर हम किसी भी टेक्निक या किसी भी चीज़ का अगर उपयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं, तो उसके परिणाम बहुत ही उज्जवल होते हैं। ये इसी तरह से मोबाइल का भी युग जो है वो हमारे जीवन में अगर उसका हम दुरुपयोग हम अपने बच्चों को या अपने युवा पीढ़ी को करने के लिए छूट देते हैं तो उसका गलत असर पड़ता है। इसलिए हम सभी अपने पेरेंट्स से ये अनुरोध करना चाहते हैं कि अपने बच्चों को मोबाइल की शिक्षा दें, जरूर यूज़ करें, एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन उसका दुरुपयोग ना करें। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप युवा पीढ़ी को, खासकर नौजवानों को, और उनकी जो बढ़ती हुई आगे शिक्षा है या कोई उनका मतलब फ्यूचर, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, युवा पीढ़ी हमारे देश का एक फ्यूचर भविष्य है। हम चाहते हैं युवा पीढ़ी के मन में जो मानसिकता है वो आगे आने वाले भविष्य में एक उज्जवल भारत की कामना लेकर के, जो कि विश्व गुरु बनने जा रहा है, उस परिप्रेक्ष्य में देखते हुए युवा पीढ़ी को आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि वही इस हमको विश्व गुरु के रूप में वही आगे ले जाने के लिए हमारे लिए एक साधन बनेंगे। इसलिए युवा पीढ़ी से अनुरोध है कि वो अपनी संयमता, अपनी मर्यादा को बना करके बाकायदा अपने संस्कारों को उजागर करते हुए वो अपने देश को एक विश्व गुरु की स्थिति तक पहुंचाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अजय कुमार श्रीवास्तव जी, जिन्होंने बताया कि इस तरह से युवा पीढ़ी को संदेश दे रहे हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के देखते हुए